क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि डे 4 यानी कि आज मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। फर्स्ट मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, तो देखते हैं कि मंडे टेस्ट पास हुआ या फेल। इसी के साथ कल संडे यानी कि पहले 3 दिनों में टोटल कलेक्शन कितनी हुई वो भी बताऊंगा। एंड इंटरेस्टिंग चीज फाइटर के बारे में भी जानते हैं कि कल संडे था, कल संडे तक 18 दिन कंप्लीट हो गए थिएटर में, तो 18 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई। और एक बार फिर से भाई साहब मंडे आ चुका है, आज फाइटर का डे 19 है, तो भाई आज क्या फिल्म खत्म हो गई या चल रही है सब देखते हैं। लेकिन इससे पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि पहले 3 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन देख लेते हैं। कल संडे था, डे 3 था, 10.75 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। इवन कि मैंने बोला था कि 12 करोड़ आएगा, बट फिर आपको पता है संडे था, संडे के नाइट शोज बहुत कम हमने देखा है कि अच्छे हो, क्योंकि अगले दिन मंडे होता है, मंडे पे भाई साहब वर्किंग डे, तो दैट्स वाई। लेकिन बहुत इंप्रेसिव कैसे डे 1 के अंदर ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी 6.7 करोड़ रुपए, डे 2 के अंदर ऑफिशियल नेट कलेक्शन 9.65 करोड़ एंड डे 3 कल संडे पे 10.75, यानी कि ग्रोथ इंक्रीज ही हुई है, कम नहीं हुई। तो पहले 3 दिनों के अंदर इस फिल्म की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 27.10 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 32.50 करोड़ रुपए। ओवरसीज भाई क्या इंप्रेसिव चल रहा है ओवरसीज यार, आउटस्टैंडिंग, लिटरली आउटस्टैंडिंग। 20 करोड़ रुपए पहले 3 दिनों के अंदर। आई थिंक कल की कलेक्शन 12.5 13.5 करोड़ थी, पर मतलब कल जब पहले 2 दिनों की मैंने आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताई थी ओवरसीज की, कल संडे पे 7 या 8 करोड़ आया है, उसी के साथ 20 करोड़ हो गया। पहले 3 दिनों में ओवरसीज से 20 करोड़। भाई बड़ी बड़ी फिल्म्स इतना नहीं कर पाती, लिटरली बहुत इंप्रेसिव। मुझे ओवरसीज की कलेक्शन इंडिया की कलेक्शन से ज्यादा अच्छी लग रही है। खैर भाई साहब पहले 3 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 27 करोड़, ग्रॉस बनी 32 करोड़, ओवरसीज से 20 करोड़, टोटल हो गया 52.50 करोड़ रुपए। नेट कलेक्शन में ना सही, लेकिन ग्रॉस कलेक्शन में भाई साहब इस फिल्म ने पहले 3 दिनों में ही अपना बजट रिकवर कर लिया है। बट ग्रॉस में हम मान नहीं सकते, हम नेट कलेक्शन में ही मानते हैं। 50 करोड़ इसका बजट है, बजट से हाफ इसने कमा लिया है 27 करोड़ रुपए। नाउ मूव करेंगे भाई साहब आज मंडे पे, डे 4 है, देखते हैं कि भाई साहब क्या बना। तो भाई साहब मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 9% की, आफ्टरनून में हो गई 10% की, इवनिंग में हो गई 11% की, ओवरऑल बना ऑलमोस्ट 9%, 10% ऑलमोस्ट बन जाता है, कुछ पॉइंट्स है। लेकिन भाई साहब इतना डन है कि आज फिल्म ड्रॉप हुई है। आज फिल्म भाई साहब ड्रॉप क्या, अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना कलेक्शन, तो मुझे भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, मैंने अभी तक देखी नहीं है। लेकिन उससे पहले जरा शोज देख लेते हैं कि शोज कैसे चल रहे हैं। तो मुंबई के अंदर 806 शोज हैं, एनसीआर दिल्ली एनसीआर के अंदर 1080 शोज हैं, पुणे में 277 शोज हैं, बेंगलुरु में 276 शोज हैं, हैदराबाद में 185 शोज हैं, कोलकाता में 243 शोज हैं, अहमदाबाद में 475 शोज हैं, चेन्नई में जस्ट 43 शोज बाई क्यू, सूरत में 225 शोज हैं, जयपुर में 141 शोज हैं, चंडीगढ़ में 121 शोज हैं, भोपाल में 84 शोज, लखनऊ में 191 शोज। यानी कि शोज की कोई कमी नहीं है मेरा भाई। तो इसके बाद अगर मैं आपको भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं, तो आप सब जानते हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, तो एग्जैक्टली 7 बजे तक 2.25 करोड़ की नेट कलेक्शन आ चुकी है। और अगर मैं डे 1 की कलेक्शन देखूं तो वो हुई थी 6.7, और अभी तक भाई साहब 2.22 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए, मतलब कि इसके बाद 5 घंटे रहते हैं। बट अफसोस के भाई ये 5 घंटे ज्यादा काम में नहीं आएंगे, रीजन फिर कल वर्किंग डे है। तो अगर इन 5 घंटों में भाई साहब 50-60 लाख आ जाए तो कमाल हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब मंडे वाले दिन यानी कि आज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 3 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। लास्ट 2 डेज सैटरडे संडे में इस फिल्म को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है,
आज कम से कम 4 करोड़, ज्यादा से ज्यादा तो जितना कर लेती, लेकिन 4 से 5 करोड़ इसको करना चाहिए था, लेकिन ये 3 करोड़ कर रही है। अब देखो 27 करोड़ हो गया भाई साहब पहले 3 दिनों में, आज 4th डे पे 3 करोड़ 30 करोड़ हो जाएगा। बट अगर आज मंडे पर 3 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो कल ट्यूसडे को भी इसी के आसपास होगी, फिर आगे भाई साहब वेडनेसडे को भी इसी के आसपास सेम चलता रहेगा। और अगर मैं 3 करोड़ की भी एवरेज लेकर चलूं, 5 वर्किंग डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 5 वर्किंग डे में अगर रोजाना 3 करोड़ आता है, 3 करोड़, तो ये बन जाएगा 15 करोड़ रुपए। और सैटरडे संडे, यानी कि अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि इस फिल्म का बजट इजीली रिकवर हो जाएगा। लेकिन आज ये फिल्म अच्छी खासी डाउन हो चुकी है और आपको पता भी है कि अभी 16 फरवरी को और भी बहुत सी रिलीजेस हैं, मेरे माइंड से नाम निकला हुआ है, लेकिन काफी सारी रिलीजेस है इस फ्राइडे को भी। तो भाई ये फिर कैसे सरवाइव करेगी देखना इंपॉर्टेंट होगा। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी, ऑफ कोर्स तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि नाउ मूव करेंगे फाइटर पे। उस पे देखते हैं कि पहले 18 दिनों में कितनी कलेक्शन हो गई। तो सबसे पहले कल डे 18 था, संडे था, और ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 4 करोड़ रुपए। और इतना होने के बाद इंडिया से भाई साहब नेट कलेक्शन हो गई पहले 18 दिनों की 196.90, यानी कि 197 करोड़, 197 करोड़। ग्रॉस बनी 236 करोड़ और भाई साहब ओवरसीज से आ चुका है 94 करोड़। यानी कि आप ये देखो, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने पहले 3 दिनों में ही ओवरसीज से 20 करोड़ कमा लिए हैं। फाइटर ने भाई साहब 18 दिनों में 94 करोड़ किए। आप देखो ना कितना डिफरेंस है। ये जस्ट 50 करोड़ की बजट की फिल्म है और फाइटर तो भाई साहब 300 करोड़ के बजट की फिल्म है। तो भाई उसके बाद भी अगर मैं एक हिसाब से देखूं तो फाइटर की ओवरसीज कलेक्शन बिल्कुल बेकार आई है यार, बिल्कुल ही बेकार। खैर गाइस, 18 दिनों की नेट कलेक्शन 197 करोड़, ग्रॉस बनी 236 करोड़, ओवरसीज से 94 और टोटल हो गया 330। मेकर को पोस्टर भी आया हुआ था, मैंने नंबर्स भी देखे थे, भूल गए, लेकिन जो भी है इसी के आसपास होंगे 330 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। नाउ देख लेते हैं कि आज क्या हो रहा है। फाइटर का डे 19 है, मंडे है। तो भाई साहब आज मंडे पर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी, ये सिंपल 2D की बता रहा हूं, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 7%, आफ्टरनून में 10%, इवनिंग में 11%। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया उसकी भी मिलती जुलती है, इतनी ही है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अगर अब मैं आऊं तो अभी 7 बजे तक 60 लाख रुपए ये फिल्म कमा चुकी है और आगे 3-4-5 घंटे रहते हैं। तो मैं होप कर सकता हूं कि आज मे बी 1 करोड़ आ जाए। अगर 1 करोड़ नहीं आता तो ऑलमोस्ट 85 to 90 लाख के बीच में आएगा। यानी कि ये फिल्म ड्रॉप होती जा रही है और अभी इस फ्राइडे को और रिलीजेस हैं तो ये और डाउन होगी, शोज कम होते जा रहे हैं। फिर इस फ्राइडे को छोड़कर अगले फ्राइडे 23 फरवरी को और रिलीजेस हैं, क्रैक वगैरह हैं, तो मतलब काफी ये डाउन जा रही है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It was amazing. फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ऐसी मूवी आ रही है Yes. AI से मॉडल। कैसी Yes. लगी है? रेटिंग कैसी? It's a new concept for sure, and it's fun. It's entertaining. शाहिद और कीर्ति की कैसी लग रही है एक्टिंग? Amazing. Good. आपको Good fun pairing. Good pairing. Thank you. कि आपको फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ऐसी मूवी आ रही है, रोबोट और इंसान की कहानी बता रहे हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, देखने में बहुत इंटरटेनिंग है। जो डायलॉग सब अच्छे हैं और डायरेक्शन अच्छा है, मज़ा आया देख के। शाहिद और कीर्ति की पेयर थोड़ा पेयर करेंगे तो मतलब थोड़ा छोटा बड़ा लगता है, लेकिन कृति की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली ये मूवी कृति सनन का है।